एक क्वेश्चन जो मुझसे काफ़ी कॉमनली पूछा जाता है कि मैंने 20-22 कार्ड्स को इस वॉलेट में तो रख लिया, लेकिन इनको एक्चुअली मैं मैनेज कैसे करता हूँ? यानी कि डे टू डे अगर मैं बात करूँ, तो इन 20 क्रेडिट कार्ड्स का लेखा-जोखा, यानी कि कौन से कार्ड का कब बिल जनरेट हो रहा है, कब उसका बिल ड्यू है, किस कार्ड के ऊपर कितनी लिमिट अवेलेबल है और किस कार्ड को मैंने लाइफ टाइम फ्री में कन्वर्ट कराया हुआ है, किसकी फ़ीस पे करनी है, कब करनी है, इन सब चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करता हूँ? आज के इस मेंबर्स ओनली वीडियो में मैं आपको एक स्नीक पीक देने वाला हूं कि मैं इन कार्ड्स की मैनेजमेंट कैसे करता हूं और शायद आप भी अगर स्ट्रगल कर रहे हैं अपने कार्ड्स को मैनेज करने में तो आपको भी यहां से शायद कुछ हेल्प मिलेगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे एक्सेल शीट यूज़ करता हूँ जो कि जितने भी इंजीनियर्स हैं उनका मेरे ख्याल से जो माई बाप है वो एक्सेल शीट ही है। अब इस एक्सेल शीट में अगर बात करूँ तो मैंने सबसे पहला कॉलम बना रखा है यहाँ पे कार्ड का। तो जितने भी मेरे कार्ड्स हैं इंक्लूडिंग उनके लास्ट के 4 डिजिट वो मैंने इस पर्टिकुलर कॉलम में डाले हैं। लास्ट के 4 डिजिट क्यों डाले हैं? ताकि अगर कोई कार्ड डुप्लीकेट है तो पता रहे कि कौन-सा कार्ड कौन-सा वाला मैं रेफ़र कर रहा हूँ। कभी-कभार ये दोनों कार्ड जो है हो सकता है एक मेरे नाम पे हो सकता है मेरी वाइफ़ के नाम पे हो या फिर कभी अगर मैं कॉल कर रहा होता हूँ कस्टमर केयर में किसी बात के लिए तो मेरे पास ईज़ी रेफ़रेंस के लिए लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे रहते हैं। दूसरी बात मैंने इस कॉलम को जो है कलर कोडेड कर रखा है। कुछ यहाँ पे येलो कलर की रोज़ हैं और कुछ यहाँ पे ब्लू कलर की रोज़ हैं। येलो कलर की रोज़ वाले कार्ड्स वो हैं जो मेरे अपने कार्ड्स हैं और ब्लू कलर की रोज़ वाले कार्ड्स मेरे स्पाउस के हैं। तो यहाँ पे मेरे को बहुत ईज़िली पता लग जाता है कि कौन से ऐसे कार्ड्स हैं जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन मुझे खुद से मिल जाएगी और कौन-कौन से ऐसे कार्ड्स हैं जिसके लिए मुझे अपने स्पाउस से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, उनकी ऐप के अंदर होंगे या फिर उनकी मेल बॉक्स में होंगे। फिर इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम बनाए हैं वो है बिल डेट और ड्यू डेट। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ रहती है कि आखिर आपके कार्ड का बिल कब जनरेट हो रहा है। यहाँ पे मैंने मोस्ट ऑफ दी अपने क्रेडिट कार्ड्स की जो बिल जनरेशन डेट है उसको 1 या 2 रखा हुआ है मंथ का और बाकी जो कार्ड्स हैं और मोस्टली ये कार्ड्स वो हैं जो कि रिसेंटली ऐड हुए हैं मेरे पोर्टफोलियो में, उनकी डेट है 12 तारीख या फिर 16 तारीख। तो उन डेट्स को भी मैं चेंज करके 1 या 2 तारीख कर दूँगा। अब बिल जनरेशन डेट को आप कैसे चेंज कर सकते हैं? बिल जनरेशन डेट को चेंज करने के लिए एक तो ऑप्शन आपको कुछ बैंक्स जो हैं आपके कार्ड की ऐप के ऊपर ही देते हैं। जैसे एक्सिस बैंक में आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलती है कि आप खुद ऐप में जाके वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए कि किस दिन आप चाहते हैं आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो। दूसरी ऑप्शन जो कि बहुत ही सिंपल है कि आप कस्टमर केयर को कॉल कीजिए और बोलिए कि मैं अपने नेक्स्ट मंथ का जो बिल है उसको मैं उसकी जनरेशन डेट को मैं पुश करना चाहता हूँ। आपके पास साल में एक बार ये ऑप्शन रहती है, तो आप उनको कॉल करके ये रिक्वेस्ट दे सकते हैं। ड्यू डेट जो है वो अलग-अलग बैंक्स की अलग-अलग कार्ड्स की अलग-अलग होती है। कहीं पे आपको 20 दिन मिलते हैं, कहीं 21-22 दिन मिलते हैं। तो ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि आपकी ड्यू डेट क्या है और यहाँ पे यूजुअली मैंने फ़ॉर्मूला डाला होता है कि पहले बिल डेट से 20 दिन का डिफ़रेंस है, 15 दिन का डिफ़रेंस है, 22 दिन का डिफ़रेंस है। उसके हिसाब से ड्यू डेट जो है यहाँ पे मेरी जनरेट होके आती है और इसको भी मैं रिव्यू करता रहता हूँ मंथली जब मेरे पास होता है कि मेरे क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट जनरेट हो गई है, तो मैं वेरीफ़ाई कर लेता हूँ कि जो ड्यू डेट मुझे पता है और जो यहाँ जो मेरे उसमें स्टेटमेंट में आई है प्लस जो यहाँ पे लिखी हुई है वो सेम है या फिर इन दोनों में कोई फ़र्क है। सभी कार्ड्स की इस इन्फॉर्मेशन को लिखने के बाद नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे कॉलम है अनबिल्ड। अनबिल्ड अमाउंट वो अमाउंट है जैसे मैं महीने के अंदर 2 या 3 बार अपने कार्ड्स की सारे कार्ड्स की जो डेटा है उसे मैं रिव्यू करता हूँ, तो उस दिन तक अगर कोई अनबिल्ड अमाउंट है तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि बिल की जो जनरेशन डेट है क्रेडिट कार्ड के बिल जनरेशन डेट से पहले मैं उसका अमाउंट सारा क्लियर कर दूँ। तो इसी कारण से मैं यहाँ पे अनबिल्ड अमाउंट वाली जो कॉलम है इसको मैं अपडेट करता रहता हूँ। जैसे करंटली ये 0 है तो करंटली कोई भी यहाँ पे मेरे पास अमाउंट ड्यू नहीं है। नेक्स्ट आता है बिल्ड। तो अगर मेरा क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट के अंदर कोई अमाउंट जनरेट होके आया है कि इतना अमाउंट ड्यू है, तो यहाँ पे वो जो है वो लिखा अमाउंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मुझे इतने अमाउंट का बिल जो है वो पे करना है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है स्टेटस। स्टेटस कॉलम ये बताता है कि क्या मेरा बिल जो है ये ड्यू है, क्या मैंने इसे पे कर दिया है या फिर क्या मुझे ये इसको पे अभी करना है या फिर क्या इसको जो मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल है ये जनरेट नहीं हुआ इन द सेंस कोई भी इसके अंदर ड्यू नहीं था। 3 बेसिकली स्टेटस रहते हैं यहाँ पे और इसको मैंने जो कलर कोड किया है ये रेड, येलो और ग्रीन कलर में किया है। देखिए रेड कलर का मतलब है यहाँ पे कि बिल जनरेट हो गया है, अमाउंट ड्यू है और मुझे पे करना है। येलो का मतलब है कि कोई बिल ही जनरेट नहीं हुआ और ग्रीन का मतलब है कि बिल जनरेट हुआ था, इतने अमाउंट का बिल था और मैंने इसे पे कर दिया है। अब इसी के रिलेशन में जो है 2 यहाँ पे और मेरे कॉलम्स हैं
पेड डेट की किस दिन को मैंने पे किया है, और चेक डाउन यानी कि जब मैंने लास्ट चेक किया था कि या तो मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो गया है उस दिन की डेट डाल देता हूँ, या फिर जब मैंने इसको पे कर दिया उसके बाद चेक कर रहा हूँ। तो जब जब मैं इनको चेक करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में एक बार जो है पूरे डेटा को चेक कर लूँ कि हाँ कुछ आने वाला तो नहीं है या फिर कुछ ऐसा तो नहीं है जिसके अगेंस्ट मुझे एक्शन लेना है, और वो डेट्स मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो जिन जिन की मैंने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करी होती है उनकी डेट्स आपको यहाँ दिखेंगी, और जो मैं जिस दिन को मैं चेक करता हूँ, चाहे मैंने बिल पूरा पे कर दिया है, चाहे बिल पेमेंट करने के बाद 3 दिन बाद मैं चेक करता हूँ कि हाँ पेमेंट वहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, उन सब चीज़ को वेरीफाई करने के बाद मैं चेक डाउन डेट के ऊपर यहाँ पे डेटा डालता हूँ। नेक्स्ट जो मैंने कॉलम बनाए हैं, एक है लिमिट का कॉलम कि मेरे हर क्रेडिट कार्ड के ऊपर कितनी कितनी लिमिट अवेलेबल है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल रखी है कि मेरे डिफरेंट डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लिमिट अवेलेबल है, उसको मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। और उसके बाद आता है कि क्या मेरे क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री हैं या क्या फिर ये पेड कार्ड्स हैं। अब जो कार्ड्स तो लाइफ टाइम फ्री हैं उसके लिए तो मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कार्ड्स यहाँ पे पेड कार्ड्स हैं, इनके आगे मैंने डेट लिखी हुई है कि किस दिन इनका जो रिन्यूअल है वो ड्यू है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं यूजुअली कंपनीज़ को 1 महीने पहले ही कॉल करता हूँ और बोलता हूँ कि या तो मुझे कार्ड की ज़रूरत नहीं है, जिस केस में मुझे एक्चुअली में ज़रूरत नहीं होती उस केस के अंदर, या फिर जहाँ पे अगर बाई चांस कार्ड क्लोज़ भी हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उस केस में मैं कंपनीज़ को कहता हूँ, जैसे मैंने अभी एक्सिस बैंक को बोला था कि मुझे रिवॉर्ड कार्ड नहीं चाहिए तो आप इसे क्लोज़ कर दीजिए। लेकिन उन्होंने मुझे काउंटर ऑफ़र दिया कि वो यहाँ पे मेरा रिवॉर्ड कार्ड की जो फ़ीस है उसे वेव ऑफ कर देंगे, प्लस मुझे जो है वो ₹500 वर्थ के जो है रिवॉर्ड पॉइंट्स भी रिडीम क्रेडिट करेंगे। इसी के साथ में एसबीआई का पल्स कार्ड भी है जो मेरे वाइफ़ के नाम पे है, और इस कार्ड को भी हमने कहा था कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास एसबीआई का ऑक्टेन कार्ड भी था, और एसबीआई वालों ने बोला था कि हम इस कार्ड को जो है लाइफ टाइम फ्री में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर आप ये कार्ड रिटेन करना चाहते हो तो उससे मुझे लेवरेज मिल जाती है कि किस महीने में मुझे जो है ये कन्वर्सेशन करनी है। आज तक मैंने इनमें से कार्ड्स के रिन्यूअल की किसी की भी फ़ीस पे नहीं करी है, एक्सेप्ट फॉर स्टैंडर्ड चार्टर्ड का, जिसको भी मैंने लास्ट ईयर जो है नेगोशिएट करके वेव ऑफ करवा लिया था। इस साल क्या कंडीशन होती है, जैसे-जैसे अपडेट आएँगे मैं आपको अपने चैनल पे बताता रहूँगा। तो इस तरीके से मैं अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स को मैनेज करता हूँ। क्या ये बहुत आसान काम है? नहीं। क्या एक्चुअली में आपको 20-25 कार्ड लेने चाहिए? उसका भी आंसर नहीं है। देखिए, मेन या फिर प्राइमरी मैं बताऊँ, 4-5 कार्ड ही हैं जो यूज़ आप करते हैं। बाकी कार्ड्स को आप सिर्फ रखते हैं कि कभी काम आए, कोई सेल लग जाए या कहीं पे कोई ऑफ़र चल रहा है, कुछ खरीदने जा रहे हैं, वहाँ पे आपके कार्ड्स काम आ सकते हैं, तभी आप बाकी कार्ड्स को यूज़ करते हैं। और उनमें भी आप लाइफ़ टाइम फ्री वाले कार्ड्स रखिए। पेड कार्ड जो हैं वो तभी रखिए जब आप उसकी वैल्यू का कम से कम 4 या 5 गुना जो है 1 साल के अंदर वसूल कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे या फिर मेरे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। जल्दी आएँगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज़ एवरी पैसा मैटर्स।